आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी मैथ की वर्कशीट और हमारी इस वर्कशीट का नंबर है 20 और साथ में हमारी 8th की इस वर्कशीट की आज की डेट है 3 दिसंबर। आपको याद है हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट के बारे में, और स्क्वायर रूट के साथ साथ आज हम सीखेंगे कि डेसिमल में अगर हमारे नंबर्स दिए हों, डेसिमल नंबर्स हों, तब हम स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं। तो आज हम स्पेशली अगर कहें कि डिवीज़न सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। और साथ में आपको याद है ना स्क्वायर की टेबल जो हमने याद की थी, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है और कम से कम 25 तक तो ज़रूर याद करके रखें। अब आगे बढ़ने से पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा डेसिमल होता है उससे पहले के जो नंबर्स होते हैं उसे हम इंटीगर पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूरे हैं। लेकिन जो उसके बाद वाले नंबर्स होते हैं उसे हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम ऐसे पढ़ते हैं 8 7 6। जैसे अगर डेसिमल से पहले की बात करें तो क्या लिखा है, तो मैं कहूँगी 45 पॉइंट या 45 डेसिमल 876। मैंने इसे 87 नहीं पढ़ा, 876 भी नहीं पढ़ा, 876 पढ़ा। तो ये आपको खास बात ध्यान में रखनी है कि डेसिमल्स के बाद के नंबर्स को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डिवीज़न स्पेशली। तो अब इसमें भी हमें कुछ खास बातें सीखनी है। अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पर एक ये जो हमें नंबर्स दिए थे उसी पर हम और नई बातें जान लेते हैं। तो नई बातें जो जानने की हैं वो क्या हैं, वो बात खास विशेष बातें जो हैं वो ये हैं कि जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो आपको ये ध्यान रखना है जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो पेयर्स में होती है। जैसे 87 जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं उनके पेयर बनाने होंगे हमें। 87 एक पेयर हो गया, 6 तो पेयर बना नहीं, तो इसके साथ हम 0 लगा लेंगे और ये हमारा 60 एक दूसरा पेयर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से डेसिमल के पहले वाले नंबर्स के भी पेयर बनाने होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना है कि आप जब पेयर बनाएंगे तो 5 से 4 की तरफ जाएंगे, 4 से 5 की तरफ नहीं। मान के चलिए इसके आगे 1 और लिखा होता तो ऐसा नहीं है कि आप 1 और 4 का पेयर बना के 5 के पीछे 0 लगाते, बिल्कुल भी नहीं। 5 4 का पेयर बन गया, जो बच गया वो अकेला एक रह गया। अब एक के साथ हम आगे 0 लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है आगे लगी हुई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम एक का एक रहने देंगे, यानी कि 1 का 1 रहने देंगे। अब इसी बात को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर जब आप एक दो सवाल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर एक और, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये जो नंबर है हमारे पास, अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं। तो चलो फटाफट से इसके पेयर बनाते हैं। डेसिमल से पहले सिर्फ 1 नंबर है तो उसको बना लिया हमने, वो सिर्फ सिंगल है तो उसको सिंगल ही रहने देंगे, क्योंकि मैंने बताया इसका 0 लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं। उसके बाद वाले नंबर्स के पेयर बनाते हैं। 72 एक पेयर बन गया, 25 दूसरा पेयर बन गया, तो ये 2 पेयर हमारे पास बन गए हैं और इसका ही हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब इसी संदर्भ में मैं आपको और कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इन्होंने कहा है कि 3 नंबर्स तक आपको डेसिमल निकालने हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 डेसिमल्स निकालने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, करना कुछ विशेष नहीं है, वही 0 की हेल्प लेंगे और पेयर्स बना लेंगे। 9 के पीछे एक 0 लगाएंगे तो एक पेयर बन गया, और फिर उसके बाद 2 0 और लगा लेंगे तो सेकंड पेयर बन जाएगा। देन 2 0 और लगा लेंगे तो हमारे पास साथ में थर्ड पेयर भी बन गया। इस तरीके से हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं और आगे वाले नंबर्स को भी हम इसी तरीके से पेयर्स बना लेते हैं जितने भी नंबर्स दिए होते हैं। मानकर चलिए यहाँ पर तो 0 दिया है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 दिया था इस वाली नंबर की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर दिए होते तो पेयर कैसे बनता, तो मैं आपको सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये डिवीज़न सिखाने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि पेयर कैसे बनते हैं। तो इस पेयर को बनाने के लिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक सम हमें सम दिया है जो हमें सॉल्व करना है। जैसे ये वाला सम है, इसे देख लीजिए।
जो हमें सॉल्व करने के लिए सम मिले हैं उसमें से। तो इसमें हम देखें तो इसमें आगे हमें जो नंबर दिए हैं 2, 8, 9 दिए हुए हैं। तो 2, 8, 9 के पेयर आप कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे कैसे बनाएंगे, आप बताइए कैसे बनाना है। तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये है 2, फिर हमारे पास सेकेंड नंबर है 8 और उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास 9। तो अब हमें क्या करना है? तो 8 और 9 तो डेसिमल के तुरंत पहले है। तो मैंने आपको बताया कि जब डेसिमल लगा होता है जहां पर, उसके बिल्कुल पास से चलना शुरू करते हैं। तो इस तरफ से चलना शुरू करेंगे 9, 8 की तरफ से। तो 9 और 8 का पेयर बन गया, यानी 89 का पेयर बन गया। सेकेंड 2 है यहाँ पे, तो 2 सिंगल है, इसके साथ हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम 0 लगाते नहीं है। तो एक पेयर बन गया, एक बन गया हमारा 2। और उसके बाद जो बाद में नंबर्स हैं उसमें हमारे पास सिर्फ 7 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर भी 3 डेसिमल अगर नंबर निकालने हैं तो कैसे करेंगे? 7 के साथ 0 ले लेंगे, ये एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद हम इसी तरीके से और 2 पेयर ले लेंगे जो हमारे 0 के ही होंगे, और इस तरीके से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जिसमें हम 3 डेसिमल्स तक वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी संख्या तैयार हो गई, यानी पूरे नंबर्स जो है वो तैयार हो गए हैं जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो कम से कम मैं आपको अभी ये बता रही थी कि जोड़े कैसे बनाते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये पेयर बनाना नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप स्क्वायर रूट को ठीक से सॉल्व कर पाएं। ये पेयर अपने आप में आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस चलते हैं, अब मैं आपको सिखाती हूँ डिवीजन कैसे करते हैं। आपको टेबल याद ही है स्क्वायर रूट की, 1 by 1, 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 6। अब देखिए हमारे पास जो पेयर था उसमें सबसे पहले हमारे पास 2 ही है। तो 2 हमारा किस टेबल में कहाँ पर आएगा? तो हम कहेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो 4 तो 2 से बड़ा है, तो 1 1 जा 1 लेंगे। तो 1 ही हमने यहाँ पर लिखा और 1 ही हमने यहाँ पर लिखा, और क्योंकि 1 से ही हम डिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए 1। तो 1 1 जा 1, 2 के नीचे 1 लिखा, और इसको फिर हमने एज यूजुअल जैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस किया। तो माइनस किया तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो ये हमारा नीचे 1 आ गया है। इसके बाद 72 है नेक्स्ट पेयर, और उससे पहले है डेसिमल। तो अब हम पहले डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर हमने डेसिमल ऊपर लगा दी है, उसके बाद हमने 72 को नीचे उतारा है। 72 को उतारने के बाद अब हमें क्या करना है? जिस नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को हमें जोड़ना भी है, ऐड भी करना है। तो 1 में 1 ऐड किया तो अब क्या आया? तो बोलोगे 2 आया। जो 2 आया उस 2 के पीछे हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको लगाने के बाद 172 से हम इसको माइनस कर सकें। तो अगर हम 2 के पीछे 7 लगाएंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लगाया है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए हमने इसे 2 के पीछे 6 लगाया, बन गया 26, और 26 को फिर 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आया 156। फिर माइनस किया तो आया 16, और फिर पहले की तरह ही करेंगे। 6 से ही मल्टीप्लाई किया था इसलिए 6 को यहाँ ऊपर भी हमने लिख दिया, और 26 में 6 को प्लस करके एक नया नंबर बनाएंगे जिससे नंबर बना हमारा 32। अब 32 के पीछे कोई नंबर लगाना है हमें जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो सके। तो हमने 32 के पीछे 5 लगा दिया। 5 लगाया है तो 5 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 को ऊपर भी लिखेंगे। तो हमने इसे ऊपर भी लिख दिया, पीछे यहाँ लिखकर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। नंबर आया हमारा 1625, और इस तरीके से हमारी ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि आपका स्क्वायर रूट आया कितना, तो आप कहेंगे हमारा स्क्वायर रूट आया, ये जो है आपका ये स्क्वायर रूट है 1.65। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है अलग से भी कि ये आपका आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ज़रूरत होने पर वीडियो को रिवाइंड करके भी सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। एक और सम कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है। एक और सम मैं आपको करने में मदद करती हूँ।
नेक्स्ट सम के हमने पेयर बना लिए थे, पेयर कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आ भी गया होगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 90 है, उससे पहले 0 है और पॉइंट है, दशमलव है, यानी कि सॉरी डेसिमल है, तो डेसिमल का डेसिमल लगा दिया हमने 0 डेसिमल, क्योंकि 0 को तो हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसको डायरेक्ट 0 पॉइंट कर दिया हमने। वहाँ पे कोई और नंबर होता, जैसे पहले वाले में हम 2.72 था, तो वहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 90 है, उससे पहले 0.0 है, 9 9 जा 81, 81 लिखा, 9 यहाँ लिखा और 9 यहाँ पर भी लिखा। अब 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई किया था, इसलिए उनको आपस में प्लस करके 18 बन गया। 90 में से 81 माइनस किया तो 9 आ गया। एक पेयर जो 00 की है वो हमने नीचे उतार ली, ये 900 बन गया। अब 18 के पीछे हमें ऐसा कोई नंबर लगाना है जिससे कि हम इसका डिवीज़न आगे बढ़ा सकें। अगर हम इसे 5 इसके पीछे लगाते हैं 18 के पीछे, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर हमारा 900 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने 4 लगाया और 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 736। अब 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए 4 हमने यहाँ पर भी लगा दिया। माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 164। अब ऊपर हमने क्योंकि 4 लगाया था, इसीलिए 184 में हमें 4 को प्लस करना होगा, तो कितना आया 188 आ गया। अब हमें 188 के पीछे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे कि हमारी डिवीज़न आगे बढ़े, तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16400 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब हमने 0 भी ऊपर से ले ली है, क्योंकि हम हर बार एक पेयर ऊपर से नीचे लेते हैं, तो ले लिया पेयर, नंबर बन गया 16400। तो 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमने इसलिए यहाँ पर 8 से ही मल्टीप्लाई किया और 8 को ही यहाँ ऊपर भी हमने लिख दिया है, तो नंबर है हमारा ये। डिवीज़न करने के बाद हमारा ये बच गया। अब क्योंकि जो माइनस करने के बाद हमारा 1296 बच गया है। अब आपसे पूछा जाए कि कितना आंसर आया, तो आप बताएंगे जो आपने ऊपर फाइनली निकाल लिया है वही आपका आंसर है। जो रिमाइंडर बचा है इसमें उसका कोई रोल नहीं होता, उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको याद रखना है स्क्वायर रूट में इस रिमाइंडर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है इसकी, ये स्क्वायर रूट निकला है हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर वीडियो को रिवाइंड करके भी देखिए। अब आगे हमें 4 सम्स दिए हैं जो सॉल्व करने हैं। 3 डेसिमल नंबर तक हमें बोला है कि आपको स्क्वायर रूट 3 डेसिमल नंबर तक निकालनी है। अगर कहा गया हो तो आप 3 डेसिमल नंबर तक निकालेंगे, अगर नहीं कहा हो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, जितना दिया होता है सिर्फ उतना ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 7 दिया है, तो आप सिर्फ 70 का एक पेयर बनाते और उसको सॉल्व करते, जो भी आता वो आपका आंसर हो जाता। आगे पेयर नहीं बनाते, लेकिन जितना दिया है उसे पेयर बनाना कंपल्शन है। लेकिन यहाँ पर कह दिया है इन्होंने कि 3 डेसिमल्स तक निकालिए। अब क्योंकि 3 डेसिमल्स तक निकालने के लिए बोला गया है, इसीलिए हम सबके इस तरीके के पेयर बनाएंगे कि डेसिमल के बाद हमारे 3 पेयर हों, तभी तो हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आएगा। तो इसी तरीके से जैसे हमारा ये है, मैंने इसके लिए 3 डेसिमल नंबर्स यहाँ पर तैयार कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट में भी है और आगे वाले जो 2 सम्स हमारे हैं उनमें भी इसी तरीके से 3 पेयर बनाकर 3 पेयर्स बनाकर तैयार कर दिए गए हैं, ताकि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को निकाल सकें। मैंने यहाँ पर इनको सॉल्व कर दिया है, सॉल्यूशन कर दिया है, साथ में मैंने हर बार प्लस वगैरह का निशान भी लगाया है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर प्लस का मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करके यहाँ लिखा, 88 में 8 को प्लस करने के बाद यहाँ लिखा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। इसी तरीके से 96 के पीछे 4 लगाया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और प्लस करके
यहाँ लिखा। ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों हो रही हैं। इसमें मल्टीप्लाई करके सामने लिखते हैं यहाँ पर, ऐड करके नीचे लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके साइड में इधर लिखते हैं, फिर ऐड करके यहाँ नीचे लिखते हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर डेसिमल जहां आ जाए वहां पर डेसिमल लगाना बिल्कुल मत भूलें। इस तरीके से हमारे ये सम इजीली हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना बनता भी है और कंपल्शन भी है। मेरी तरफ से आपके लिए ये सम सारे सॉल्व ये रहे। मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इन वीडियोस से आपको आपकी सम करने में हेल्प होती होगी और आपकी वर्कशीट को भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिली होगी। तो फिलहाल करना इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें तो ज़रूरी है कि महाअध्ययन को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और साथ में अगर आपने अभी तक महाअध्ययन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज हो गया और अब वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।